हवाई यात्रा के बारे में हमने आपको अक्सर कोई ना कोई फैक्ट्स बताया, लेकिन आज बताएंगे आपको फ्लाइट की आपकी यात्रा को आसान करने वाली कैबिन क्रू की टीम यानी फ्लाइट अटेंडेंट के बारे में। आपकी पूरी हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट अटेंडेंट आपकी सेवा में हाजिर रहती हैं। फिर चाहे पानी पीना हो, विमान से जुड़ी सुरक्षा के बारे में जानकारी हो, कुछ खाना हो या अन्य कोई भी समस्या, एक बेल पर फ्लाइट अटेंडेंट आपके लिए हाजिर रहती है। अब जैसे आप अपना लगेज फ्लाइट में लेकर जाते हैं, वैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट भी हमेशा अपना एक ट्रॉली बैग लेकर यात्रा करती है, चाहे यात्रा लंबी हो या फिर छोटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयर होस्टेस के बैग में यानी लगेज में क्या चीजें रहती हैं और वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण रहती हैं? उन्हें हर जगह क्यों ले जाना होता है एक ट्रॉली बैग? तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एयर हॉस्टेस अपने ट्रॉली बैग में क्या कुछ लेकर यात्रा करती हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। आपकी यात्रा सुखमय और सुरक्षित हो, इसकी पूरी देखभाल करती हैं एयर हॉस्टेस। लेकिन जैसे आप अपने गंतव्य पर पहुंचकर निश्चिंत हो जाते हैं, वैसे उनका हाल नहीं होता है। कई दफा वो कई दिनों तक अपने घर तक नहीं जा पाती हैं। अब जब भी आप एयरपोर्ट पर जा रहे होते हैं फ्लाइट के लिए, तब आपने देखा होगा कि एयर हॉस्टेस की टीम को अपने एक ड्रेस कोड में जाते हुए छोटा सा ट्रॉली बैग साथ में रखे हुए। तो आपको बता दें कि सभी एयरलाइंस के कुछ खास नियम हैं, जिसके तहत एयर हॉस्टेस को कुछ चीजें निश्चित रूप से हवाई यात्रा में ले जानी होती हैं, जिस कारण एयर हॉस्टेस ट्रॉली बैग लेकर यात्रा करती हैं। अब विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या होता है एयर हॉस्टेस के ट्रॉली बैग में। सबसे पहला आता है पासपोर्ट। तो कई फ्लाइट अटेंडेंट डोमेस्टिक यानी वो यात्रा जो देश में ही सीमित रहती है, उसमें यानी डोमेस्टिक फ्लाइट में उनकी ड्यूटी लगी होती है। फिर आता है इंटरनेशनल यानी वो हवाई यात्रा जिसका गंतव्य विदेश में होता है, यानी एक देश से दूसरे देश। तो कोई भी यात्रा हो, फ्लाइट अटेंडेंट को हमेशा पासपोर्ट लेकर सफर करना होता है, क्योंकि नियमानुसार पासपोर्ट के बिना एयर होस्टेस फ्लाइट ऑफिस के अंदर नहीं जा सकती हैं, ड्यूटी शुरू करने नहीं जा सकती हैं। साथ ही पासपोर्ट उनका आईडी प्रूफ भी होता है। और दूसरा होता है उसके बाद यूनिफॉर्म। तो जो यूनिफॉर्म पहनकर फ्लाइट अटेंडेंट ड्यूटी करने जाती हैं, उसके अलावा एक और जोड़ी यूनिफॉर्म यानी एक और पैर का यूनिफॉर्म अपने साथ उन्हें ले जाना होता है। वो उनके लिए अनिवार्य होता है, ताकि कभी भी अगर ऐसा हो कि एयर होस्टेस के कपड़े पर कुछ गिर जाए या फिर वो फट जाए, किसी कारणवश पहना हुआ यूनिफॉर्म खराब हो जाए, तो एयर होस्टेस तुरंत अपना यूनिफॉर्म बदल सकती हैं। तीसरा होता है फ्लैट शूज। आपने अधिकतर फ्लाइट अटेंडेंट को एयरपोर्ट पर हील्स पहने हुए देखा होगा, लेकिन कई बार फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट फ्लैट जूते पहनी होती हैं, जिसमें कि कोई हील नहीं होता है, ताकि किसी कारणवश चलती विमान में किसी एयर होस्टेस को पैरों में या एड़ियों में दर्द ना हो और वो थोड़ी देर अपने पैरों को आराम भी दे सके काम करते हुए, क्योंकि हील्स इतने आरामदायक फुटवेयर नहीं माने जाते हैं। चौथा आता है वेस्ट कोट। लंबी यात्रा में कसी हुई बेल्ट पहनकर प्रतिदिन यात्रा करना बहुत ही असुविधाजनक होता है और दर्द भरा होता है। इसीलिए फ्लाइट अटेंडेंट को लंबी यात्रा में वेस्ट कोट पहनने का विकल्प मिलता है एयरलाइंस के द्वारा। पांचवा होता है अवन ग्लव्स, यानी ये ऐसे दस्ताने होते हैं जो कोई भी गर्म चीज को उठाने या पकड़ने वक्त उसे आपके हाथों को जलने से बचाते हैं। तो अवन ग्लव्स कई एयरलाइंस में एयर होस्टेस को दिए जाते हैं, ताकि वो कोई गर्म चीज आराम से यात्री के सीट तक पहुंचा सके और ट्रे में उसे निकाल सके। छठा आता है क्रू का पैजामा पैक, यानी वो पैजामा जो हम और आप पहनते हैं। तो कई एयरलाइंस अपनी एयर होस्टेस को पैजामा की किट देती हैं, ताकि लंबी दूरी की यात्रा में रात में एयर होस्टेस पैजामा पहनकर टर्न बाय टर्न यानी एक के बाद एक आराम कर सके, ताकि अगली सुबह अगर वहां पे गंतव्य पहुंच रही है फ्लाइट, तो वो लोग भी फ्रेश रहें। सातवां है सेफ्टी और इमरजेंसी प्रोसीजर मैनुअल यानी एसईपी मैनुअल। ये मैनुअल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एयर होस्टेस की यात्रा के दौरान रखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। ये वो बुकलेट होती है जिसमें यात्रा के दौरान की सुरक्षा के नियम तथा किसी भी आपातकालीन यानी इमरजेंसी स्थिति से जूझने की विधि एक एक स्टेप में लिखी होती है इस बुकलेट में। ये भारतीय एयरलाइंस में सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। एयर होस्टेस की माने तो जब एयरलाइंस की ऑडिट होती है, तब डीजीसी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये कागजात जांचते हैं। कई एयरलाइंस इसकी हार्ड कॉपी अपने क्रू मेंबर्स को देती है, तो कई एयरलाइंस ने अब इसे डिजिटल फॉर्मेट में देना शुरू कर दिया है विमान पर, ताकि कोई और जानकारी किसी और एयरलाइंस तक लीक ना हो जाए। आठवां है अपडेटेड लाइसेंस। सभी एयरलाइंस अपनी एयर होस्टेस को पहले ट्रेनिंग देती हैं, ताकि वो विमान के यात्रियों के हर चीज का तथा इमरजेंसी सिचुएशन का
प्रोफेशनली ध्यान दे सकें। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विमान पर केबिन क्रू का काम करवाना शुरू किया जाता है, जिसके प्रमाण के लिए एयर होस्टेस का लाइसेंस बनता है। हर यात्रा पर एयर होस्टेस को अपना लाइसेंस ले जाना अनिवार्य है। अगर वो लाइसेंस नहीं लेके जाती हैं, तो विमान पर ड्यूटी करने के लिए उन्हें नहीं भेजा जाता है और वहीं पे रोक दिया जाता है, यानी कि विमान के बाहर। इसके अलावा मेकअप किट, फॉर्मल कपड़े और साथ ही कुछ खाने-पीने की चीजें अपने बैग में ले जाती हैं सभी एयर होस्टेस। इसी के साथ आपको कैसी लगी आज की ये जानकारी एयर होस्टेस के बैग के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।